नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी ने 1.5 लाख लखपति दीदियों से की बात। कहा, मैं दुनिया में सबसे अमीर, मेरे खाते में करोड़ों माताओं बहनों का है आशीर्वाद। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, गुजरात की जनता विपक्ष चाहती है, भाजपा की बी टीम नहीं। सीएम स्टालिन ने 7 राज्यों को लिखा पत्र। कहा, परिसीमन संघवाद पर बड़ा हमला, नहीं होने देंगे अन्याय। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के डुप्लीकेट वोटर आईडी बयान को बताया ढोंग, स्पष्टीकरण को किया खारिज। 17 साल पुराने बयान की दिलाई याद। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खोला मोर्चा। नीतीश नायडू से भी की चर्चा। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस नेता को कहा पाकिस्तानी। राजस्थान विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। होली मिलन में बीजेपी नेता रविशंकर के पैर छूने झुके नीतीश कुमार। बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को रोका। संजय झा ने हाथ पकड़ा, सीएम ने फिर गले लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर जानलेवा हमला। पीए ने तानी पिस्तौल, आरोपी गिरफ्तार। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया फिर विवादित बयान। कहा, हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू राज्य बनाने पड़ेंगे। वर्तमान समय शांति का नहीं, क्रांति का है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। कहा, चीन से ड्रोन अटैक होने पर भारत भी काउंटर अटैक के लिए पूरी तरह से है तैयार। अमेरिका ने नेपाल की रोकी आर्थिक मदद। चरमराई नेपाल की अर्थव्यवस्था। देश पर बढ़ा कर्ज का बोझ। खर्च चलाने को जनता से लेना पड़ रहा है लोन। साल 2023 के रेल हादसे को लेकर ग्रीस में हिंसा। संसद के बाहर फेंके गए बम। ग्रीस पुलिस ने 61 लोगों को लिया हिरासत में। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, भारत टैरिफ में कटौती पर सहमत, अब हमारे देश को लूटना होगा बंद। इजराइल ने वेस्ट बैंक से 10 भारतीय मजदूरों को छुड़वाया। 1 महीने से फिलिस्तीनियों ने बना रखा था बंधक। पासपोर्ट भी रख लिए थे अपने पास। पाकिस्तान में गहराया जल संकट। जल प्राधिकरण ने किसानों को दी चेतावनी। 35% तक हो सकती है कमी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर किया साइन। कहा, हम ऐतिहासिक कदम उठा रहे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.78 अरब डॉलर घटा 638.69 अरब डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा भंडार। सोने के भंडार में भी आई कमी। शुरू हुई आईपीएल के टिकटों की बिक्री। 400 रुपए से 50,000 रुपए तक रखी गई पहले मैच की टिकट प्राइस। 22 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में केकेआर और आरसीबी के बीच होगा पहला मैच। रामगोपाल वर्मा की हो सकती है गिरफ्तारी। चेक बाउंस मामले में गैर जमानती वारंट जारी। सजा से राहत के लिए की गई अपील भी हुई खारिज। और साउथ एक्ट्रेस दिव्या स्पंदना ने इमरजेंसी को बताया खराब। बोली, फिल्म को अच्छे से नहीं बनाया गया, लेकिन कंगना बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी सहयोगी पार्टी शिवसेना को लगातार झटके दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है और अब फडणवीस की तरफ से शिंदे को एक और बड़ा झटका दिया गया है। फडणवीस ने शिंदे के करीबी अजय अशर को मित्रा संस्था के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर मित्रा यानी कि महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है। शिंदे सरकार के गठन के बाद साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने अपने करीबी अजय अशर को मित्रा का उपाध्यक्ष बनाया था। अजय अशर एक बड़े बिल्डर हैं और अशर ग्रुप के चेयरमैन हैं। अब फडणवीस ने मित्रा से अजय अशर को हटाकर 2 नए नेताओं को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इन दोनों नए उपाध्यक्षों में से एक अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के दिलीप वलसे पाटिल हैं और दूसरे बीजेपी नेता राणा जगजीत सिंह पाटिल हैं। मित्रा संस्था में पहले से नियुक्त राजेश क्षीरसागर को उनके पद पर बरकरार रखा गया है।
ऐसे में अजय अशर की छुट्टी को शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले भी फडणवीस शिंदे सरकार के समय हुए कई फैसलों को पलट चुके हैं। दोनों के बीच मतभेद की खबरें भी लगातार आती रही हैं। वैसे जब फडणवीस से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने शिंदे सरकार के फैसलों पर रोक लगाई है। तो शिंदे ने भी मतभेद की खबरों से इनकार किया था। लेकिन जिस तरह से फडणवीस की तरफ से एक के बाद एक शिंदे को झटके दिए जा रहे हैं, उसके बाद विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल रहा है। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मामले में कांग्रेस ने नया खुलासा किया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी है कि 2008 में खुद चुनाव आयोग ने कहा था कि हर वोटर कार्ड यूनिक है और इसमें डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस ने कुछ ऐसा बताया कि जिससे खुद चुनाव आयोग ही घिर गया है। कांग्रेस ने लिखा, 18 सितंबर 2008 को जारी एक पत्र में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को बताया कि मतदाता पहचान पत्र यूनिक है। हालांकि चुनाव आयोग आज कहता है कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा है, दशकों पुराना मुद्दा है। भारत के नागरिकों को चुनाव आयोग के किस बयान पर विश्वास करना चाहिए? आज एक औसत भारतीय मतदाता को चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों करना चाहिए? कांग्रेस के नेताओं और विशेषज्ञों के सशक्त कार्य समूह यानी ईगल ने एक बयान में कहा, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग द्वारा दिए गए इस कमजोर और ढुलमुल स्पष्टीकरण को खारिज करती है और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता पर सफाई देने की अपनी मांग दोहराती है। बता दें कि ईगल एक 8 सदस्यीय समिति है जिसे चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन की निगरानी के लिए कांग्रेस द्वारा गठित किया गया है। ईगल ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने एक ही मतदाता पहचान पत्र को कई मतदाताओं को आवंटित किए जाने के मुद्दे पर दोहरा जवाब दिया है। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रियाओं के पीछे छिपकर एक कमजोर स्पष्टीकरण दिया है। आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव आयोग को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि उसकी मतदाता सूचियों में गलतियां हैं, वो भरोसेमंद नहीं है। यानी देखा जाए तो वोटर आईडी में डुप्लीकेसी के मामले में विपक्ष ने चुनाव आयोग को बुरी तरह से घेर लिया है। धनबाद जामा की पूर्व विधायक शिबू सोरेन की बड़ी बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर बीते दिन सराय ढेला स्थित सोनोटेल होटल में उनके ही पीए देवाशीष मनोरंजन घोष ने देसी पिस्टल तानकर गोली मारने की कोशिश की। इस बीच वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड ने उसे तुरंत पकड़ लिया और सराय ढेला थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी देवाशीष मनोरंजन घोष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्टल, एक एयर गन और 7 गोली बरामद की है। सरायढेला थाना की पुलिस ने होटल के मैनेजर और बाकी स्टाफ से पूछताछ भी की है। होटल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई। इस दौरान पुलिस को कई तरह के फुटेजेस मिले हैं। सभी को पुलिस ने जब्त किया है और इस संबंध में पूर्व विधायक सीता सोरेन की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। देवाशीष रांची के लोअर हटिया स्थित मधुबन अपार्टमेंट का रहने वाला है। वो सीता सोरेन के साथ ही आया था। पूर्व विधायक सीता सोरेन ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वो अपने पीए देवाशीष मनोरंजन घोष, सीआरपीएफ जवान और सिविल पुलिस अंगरक्षक के साथ गुरुवार की दोपहर धूरवा से निकली। कटरास में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद सरायढेला स्थित सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 में आई। यहाँ बैठकर अपने सदस्य और पीए के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा और हिसाब कर रही थी और इसी कड़ी में पीए देवाशीष ने गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया और हत्या की मंशा से कमर से पिस्टल निकालकर सीता सोरेन पर ही तान दिया। इस पर साथ में आए पीएसओ ने उसे तुरंत पकड़ा। आरोपी घोष ने पुलिस से कहा है कि 5 मार्च को सीता सोरेन ने फोन कर 6 मार्च को धनबाद में शादी में चलने को कहा। वो मुंगेर से मंगाई गई पिस्टल, 7 गोली और एयरगन लेकर सीता के आवास पहुंचा, शादी में शामिल हुआ। इसके बाद सरायढेला मीटिंग में उसे हार का जिम्मेवार ठहराने पर उसने बौखलाकर पिस्टल निकाल ली। इधर डीएसपी ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ये मामला पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर विवाद पर हुआ लगता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चोरी करते वक्त सतर्क रहना चाहिए, क्या पता ऊपर वाले के निशाने पर आप कब आ जाए।
कुछ ऐसा ही मामला इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। वीडियो में अपने आप को चोर समझने वालों ने यह सोचा कि बेहद सादगी से एक बंद पड़े मकान में वो चोरी कर लेंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। पर चोरी करते समय ये चोर भी नहीं जानते होंगे कि ऊपर वाला सब देख रहा है और अब इनके बुरे दिन आने वाले हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है जिसमें चोर रात के अंधेरे में एक बंद पड़े घर को अपना निशाना बनाने के फिराक में है। वो ताला तोड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में वो कामयाब भी हो जाते हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के देवरिया के मईल थाना क्षेत्र की बताई गई है। पुलिस ने मामले में 3 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र का अवधेश निषाद, जगह थाना क्षेत्र का सनी मिश्रा और जय किशन उर्फ गोलू यादव शामिल हैं। इन्होंने 6 मार्च की रात मईल थाना क्षेत्र के गहिला मोड़ पर स्थित एक मकान में चोरी की। मकान के मालिक इशराफिल अंसारी मुंबई में रहते हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर देखकर चोरी की जानकारी अपने परिवार को दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपियों से 4100 रुपए नकद, 3 लोहे के संबल, 1 पेचकस, 1 रेती और 1 डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं एक आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ मईल थाने में धारा 331(6), 305, 317(2), BNS और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।